दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। तो आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से आई है, जहाँ पे क्लर्क की पोजीशन के लिए वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई। यहाँ पे 12th पास स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी यहाँ पे 63,200 पर मंथ मिलेगी और टोटल वैकेंसी 15 है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन टू आर एडवर्टाइजमेंट डेट 12/2/2024 ICMR in National Institute of Nutrition, Hyderabad invites online application from the citizen of India for the recruitment to the regular post of lower division clerk, upper division clerk, library clerk, and library and information assistance group C post at ICMR NIN Hyderabad. Only those candidates which are successfully filled through website and found in order shall be accepted. Candidates should go through the recruitment notice carefully before applying to the post and ensure that they fulfill all the eligibility conditions like age limit, essential qualification category as indicated in this notice. Candidature of the applicant not meeting the eligible conditions shall be cancelled at any stage of the recruitment process without any notice. तो इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के द्वारा। यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेट मेंशन किया हुआ है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जून की बताई गई है। डेट क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जून 2024 की बताई है और ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 12 जुलाई में है और ऑनलाइन टेस्ट की डेट जुलाई में है। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए तो ये नंबर कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ है और ओपन कैटेगरी के लिए 1200 है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन रखा गया है, सो आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट के बारे में जानकारी लेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क दिया हुआ है, पोस्ट कोड है, क्लासिफिकेशन ग्रुप सी है, एज लिमिट यहाँ पे 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी और प्लेस के लिए यहाँ पे 19,000 से 63,200 रुपीज़ है। नंबर ऑफ वैकेंसी इज 6, 5 और अनरिजर्व्ड एंड 1 फॉर SC। यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12 पास मांगा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। से आपका टेस्ट होगा। नेम ऑफ पोस्ट फॉर सेकंड, वो ये ऊपर वाला लोअर था नहीं, यहाँ अपर डिवीजन क्लर्क विद द सेम एज लिमिट एंड पे स्केल यहाँ पे थोड़ा वेरी हो रहा है 25,000 से 81,000। सो यहाँ पे अच्छी खासी पेमेंट है और पोस्ट यहाँ पे भी अच्छी खासी है, 7 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में हमें डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन से मांगा गया है विद द सेम टाइपिंग स्पीड। यहाँ पे लाइब्रेरी क्लर्क एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स दिया हुआ है। सैलरी आपको 62,300 मिल जाएंगी और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंस ग्रुप सी विद एज लिमिट 30 ईयर्स दिया हुआ है विद सैलरी है 1,12,000। सो ये भी अच्छी सैलरी है विद बैचलर डिग्री एंड 2 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर डिप्लोमा किसी ने किया रहेगा कंप्यूटर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क। कैंडिडेट मस्ट हैव पास डिग्री डिप्लोमा और इक्विवेलेंट examination with recognized board for the post of upper division clerk. Candidate must have passed bachelor degree in library science or library and information science of recognized university. As per the Ministry of Human Resource Development, this is the published date. ये आप तो इसे गो थ्रू करिएगा। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है, सिटीजनशिप भी एज पर गवर्नमेंट है। एज लिमिट हमने डिस्कस कर लिया है। पोस्ट कोड के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ये रिलैक्सेशन की टेबल है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। प्रोसेस एंड सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट रिजर्वेशन की वैकेंसी और सीक्स एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट अ रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। ये तो सबको पता ही हो। प्रोविजन फॉर कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस टू सब्सक्राइब
के बारे में देखेंगे तो इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी लोग यहाँ पे ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पैरालिसिस है, फैसिलिटी ऑफ सेरिबेलम प्रोवाइडेड इफ डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट, ये सब डिसेबिलिटी है वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में, तो आपको इस वेबसाइट में जाना है। ऑन द वेबसाइट लुक फॉर द ICMR NIC रिक्रूटमेंट 2024। मैं इसे आपको ओपन करके दिखा दूंगा नया टैब में। फिर यहाँ पे आपको वंस द IMR रिक्रूटमेंट वेबसाइट लोकेटेड एंड क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन टैब, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब में क्लिक करना है। On the new registration page, provide valid details as required in the registration form. Fill all the necessary information accurately and completely. Complete the registration process by the following the instrument provided in the page. यूजर लॉगिन में आपको रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी मिलेगा, उससे आपको लॉगिन और साइन इन करना है और आपके फर्दर डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं। अगर हाँ यहाँ पे वेबसाइट आ गया तो हमें यहाँ पे उन्होंने करियर सेक्शन में जाने के लिए बोला था। तो करियर सेक्शन में हम जहीं भी जाते तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। लोअर डिवीजन निकला, अपर डिवीजन निकला गया, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन लिंक दिया है, इसको अब अगर आप क्लिक करेंगे तो हम इस वेबसाइट इस नए पेज में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, आपकी डिटेल्स फिल करनी है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, आपको लॉगिन करके फिर आगे की फिल डेटा फिलअप करना है। फिलअप डेटा में वही आपके फोटोज अपलोड करने हैं आपको, ये साइज के, फिर एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है। रिटर्न एग्जाम के बारे में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो रिटर्न एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा विद 90 मिनट ड्यूरेशन एंड विल कंसिस्ट ऑफ 90 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। During the CBCT exam, if required, the candidate should undergo biometric test or photo matching as to check impersonation in the exam. CBT will be conducted for 90 marks. For 5% weightage given for the post qualifying experience in any government, रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे वेटेज मार्क्स दिया हुआ है जो आपको मिल जाएंगे आफ्टर क्वालिफिकेशन। एक ही सेंटर है यहाँ पे एग्जामिनेशन का, हैदराबाद। रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करने हैं। स्कीम ऑफ टेस्ट में रिजर्व के लिए 50 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ओबीसी के लिए 45, एसटी के लिए 40 मार्क्स। सिलेबस यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव दिया हुआ है विद इंग्लिश वर्जन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दी हुई है। और नीचे अगर हम जाते हैं तो ये मैं नोटिफिकेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे थरोली जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।